हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा सलाम। और आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे न्यायों की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 1 से 3 तक। तब एप्रेमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मैदान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया। अतः उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एप्रैम की छोड़ी हुई दाख भी एबीएजर की सब फसल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे ही हाथों से में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नामक मैदान के हाकिमों को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? जब उसने यह बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। तो यहाँ पे जो कहानी है वो इस तरह से है कि परमेश्वर गिदोन को चुनता है इज़राइलियों का न्याय करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए। और जो इज़राइली बहुत बढ़ चुके थे उस वक्त, और परमेश्वर गिदोन को कहता है कि जब तुम मिद्यानियों से लड़ने के लिए जाएगा तो सारे इज़राइलियों को लेके नहीं जाना, क्योंकि तुम इजीली उनको ओवरकम कर लोगे अगर सारे चले गए तो। और फिर इज़राइलियों को ये लगेगा कि हमने अपनी सामर्थ से विजय प्राप्त की है। तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। तो परमेश्वर कहता है कि मैं जिन लोगों को कहूँगा जाने के लिए उनको ही लेके जाना। और परमेश्वर 300 लोगों को चुनता है। गिदोन के सामने कुछ साइंस रखता है और वो 300 लोग फाइनली बचते हैं जो गिदोन के साथ जाते हैं लड़ने के लिए, और वो युद्ध को जीत लेता है। तो फिर उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो एप्रेमी जो उनमें से थे जिनको साथ में ले जाया नहीं गया था लड़ाई में, वो लोग उससे आके बोलने लगते हैं कि तूने हमसे ऐसा क्यों किया, कि तू हमें क्यों नहीं लेके गया। वो लोग उससे बुरा मान जाते हैं और वो उससे झगड़ा करने लगते हैं। तो यहाँ से जो मुझे देखने को मिला वो ये था कि कई बार लोग हमसे बुरा मान जाते हैं, या कई बार लोग हमसे झगड़ा करते हैं, या कोई गलत फहमी हो जाती है। और वो हम यहाँ पे गिदोन के सामने वो लड़ने लगते हैं। दूसरी आयत में लिखा है, गिदोन उनको कहता है कि मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है। और गिदोन उनको बहुत ही पीसफुली हैंडल कर रहा है, कह रहा है कि मैंने तुम्हारे समान तो कुछ भी नहीं किया है, ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने किया है। तुमने तो मिद्यान के पहले याजकों को तुमने जीत लिया था, तुम्हारे हाथ में परमेश्वर ने उनको कर दिया था। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है कि जो ये लोग हैं इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये कह रहे हैं, ये शायद ये सोच रहे हैं, इनको शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमें ये गिदोन पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, हमें लेके नहीं गया, ये हमें शायद तुच्छ समझता है, या ये हमें लायक ही नहीं समझता इस बात के। तो वो अपना जो शिकायत है वो गिदोन के सामने रखते हैं, और गिदोन उनको इग्नोर नहीं करता। गिदोन उनको उनके दिल की बात को समझ लेता है और वो उनको हैंडल करता है सही तरीके से। उनके जो जिस बात से उनको बुरा लगा है वो उनको सही वे में उनसे बात करता है। और आगे लिखा हुआ है कि जब उसने यह बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। तो वो जब इस तरह की बातें करता है तो जो उनको बुरा लगा हुआ था, जो उनके दिल में उसके लिए कड़वाहट थी या जो भी बातें थी वो हट जाती हैं। उसका जी जो है, उन लोगों का जी उसके लिए ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो एप्लीकेबल है या हमें जो सीखने को मिलता है, जो मुझे पर्सनली सीखने को मिला, वो 3 बातें हैं। इनको हम साइंस ऑफ होली स्पिरिट फिल्ड पर्सन भी कह सकते हैं, कि क्या चिन्ह हैं एक होली स्पिरिट से भरे हुए इंसान में। जहाँ पे गिदोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है तो वो ये 3 बातें वो कर रहा है। पहली, जो होली स्पिरिट से भरा हुआ इंसान है कैन रिजोल्व अ मैटर विदाउट ऑफेंस, बिना विरोध अपने अंदर लाए किसी मैटर को शॉर्ट आउट कर लेगा। दूसरी बात जो यहाँ पे है, ग्रेस इन स्पीकिंग, वो बहुत ही ग्रेसफुली उनको बोल रहा है, बहुत ही ग्रेस उनको दिखा रहा है, और उसके शब्द जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। वो आगे लिखा हुआ है कि झगड़ा करने लगे। झगड़ा जब कोई करता है तो पता है ना हमें किस तरीके से बोलता है, क्या टोन रहती है। लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल भी उनके लेवल पे जाके मतलब वो समझ रहा है, उनके पर्सपेक्टिव को वो समझ पा रहा है। तो इतनी मैच्योरिटी उसके अंदर है। ये मैच्योरिटी उसको कहाँ से मिली? ये परमेश्वर का आत्मा देता है किसी को। तो दूसरी बात हम ये देखते हैं। और तीसरी बात ये है कि वो उनको कह रहा है कि तुम लोग जो है मुझसे बेहतर हो,
यानी कि तीसरा जो पॉइंट वो ये है कि अ होली स्पिरिट फिल्ड पर्सन विल कंसीडर अदर बेटर देन सेल्फ। दूसरों को बेहतर समझेगा खुद से। दी बेस्ट का टैग जो है वो नहीं लेगा, तो हम नहीं ले सकते वो दी बेस्ट की आई एम दी बेस्ट, क्योंकि दी बेस्ट तो सिर्फ एक ही है और वो है परमेश्वर। हमें जो है इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि हम किस तरह से लोगों को समझते हैं कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी उनको तुच्छ नहीं जानता कि तुम कुछ नहीं हो मेरे आगे। कई बार ये होता है ना कि हम सिर्फ मुंह से तो हम कहते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, बट अंदर कहीं ना कहीं वो बात होती है कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि सामने कोई नहीं बोलेगा कि मैं कुछ हूँ, लेकिन एक हमारा जो एटीट्यूड है और जो हमारा हर दिन की जो चाल है या जो हमारे एक्शंस हैं उनसे पता चलता है कि ये इंसान अपने आप को कुछ समझता है। तो यहाँ पे वो दूसरों को क्या कर रहा है, बेहतर समझ रहा है। और परमेश्वर के वचन फिलिपियो 2:3 में ऐसे लिखा है कि एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो, यानी कि दूसरों को अपने से बेहतर समझो। आगे जो लिखा हुआ है, तो जब उसने इस तरह से चीज़ों को हैंडल किया तो उस वहाँ पे उनका जी उसके लिए ठंडा हो गया। जो उनको गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, जो उनको उससे शिकायत थी कि भाई हाँ हमें क्यों नहीं लेके गया, तो वो क्या हो गया, ठंडा हो गया उनका गुस्सा। जैसे नीति वचन में लिखा है ना कि कोमल उत्तर सुनने से क्या है, गुस्सा ठंडा हो जाता है। कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए शायद हमारे हर रोज़ की लाइफ में, कभी भी घर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी, कि सामने वाला बहुत गुस्से में आ रहा है या कुछ ऐसी बातें बोल रहा है, लेकिन मसीह होने के नाते जैसे गिदयोन का हम देखते हैं कि बहुत ही पीसफुली हैंडल करना चीज़ों को। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरा जो भतीजा है वो 4th क्लास में, और वो स्कूल में जो जिसमें पढ़ता है पिछले 1 साल से वहाँ पे एक न्यू टीचर है, और वो न्यू टीचर उस बच्चे को नहीं जानती कि वो पढ़ने में कैसा है। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गया, और 2-4 बार टीचर के डांट उस बच्चे को लग गई, और वो जो है डरने लग गया टीचर से, और स्कूल जाने के लिए भी आनाकानी करने लग गया। पर जब मुझे भी ये बात पता चली तो ये थोड़ी सी एक्सट्रीम हो गई थी, और मुझे लगा कि मुझे ये बात जो है प्रिंसिपल सर को हाईलाइट करनी चाहिए। और जब मैं एक वॉइस नोट मैंने उनको भेजा, तो उस वॉइस नोट में जो है मैंने उनको कुछ चीज़ें बोली, और वो चीज़ें बोलने के बाद उन्होंने उस मैटर को शॉर्ट आउट कर दिया, खैर। और लेकिन मुझे पता चला कि उनको थोड़ा सा इस बात से बुरा लगा है कि ऐसा बोला गया है, ऐसा इस तरह से बोला गया। तो मैंने भी फिर उस वॉइस नोट को सुना, हालांकि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनको अगर वो हर्ट हुए थे या उनको बुरा लगा था, तो मैं सोचा कि चलो मैं एक मैसेज अपॉलॉजी का उनको भेज देती हूँ। और मैंने उनको एक मैसेज छोड़ दिया कि और उनको एक टीचर्स डे विश करते हुए मैंने एक वॉइस नोट उनको छोड़ दिया। और जब वो मैसेज पहुंचने के बाद मैं फिर मेरे माइंड में ये आने लग गया कि मैंने ऐसा कुछ गलत किया नहीं था, फिर भी मैंने ये अपॉलॉजी का मैसेज क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। हालांकि जब भी मैं प्रेयर करने के लिए बैठ रही थी तो मेरे को एक वचन बार बार आ रहा था कि अगर तेरे भाई के दिल में तेरे विरोध में कुछ है तो पहले जाके उसके साथ मेल मिलाप कर। और ये सारी चीज़ों से जो है उनके दिल में शायद हमारे लिए कुछ चीज़ें आ गई होंगी, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार ऐसे बोल रहा था। और मैंने फिर वो इंस्ट्रक्शन को मानते हुए वो मैसेज तो किया, पर करने के बाद मुझे ये भी लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था। बट फिर मैं जब ये वचन पढ़ रही थी डेली अपनी बाइबल रीडिंग में, मैं न्यायों की पुस्तक में पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने देखा कि जो गिदयोन है वो आंसरेबल नहीं था, उसको ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि हम जानते हैं जब हम पिछले चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उनमें हमें पता है कि गिदयोन को परमेश्वर ने बोला कि तुझे ऐसा करना है कि सभी लोगों को नहीं लेके जाना है। और इस बात से जो बुरा मान गए थे लोग, उसको ज़रूरत नहीं थी जवाब देने की, लेकिन फिर भी वो जवाब दे रहा है। और जवाब भी ऐसे नहीं दे रहा है कि मैं तुम्हें क्यों लेके जाऊं जब परमेश्वर ने मना किया है। तो नहीं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे कहते हैं ना, स्पीक द ट्रूथ इन लव, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ पौलुस कहता है। तो स्पीक द ट्रूथ इन लव वाले चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि वो बहुत ही प्यार से उनको अप्रिशिएट करते हुए अब उस बात का जवाब देता है। तो परमेश्वर के लोगों
के जीवन में इस बात का होना बहुत ज़रूरी है। खैर जो मैं वहाँ पे मैसेज करने के बाद प्रिंसिपल सर को अगले दिन 1:30 बजे मुझे कॉल आती है प्रिंसिपल सर की, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि बच्चा जो है टिफ़िन और नोटबुक भूल गया है स्कूल में। हालांकि प्रिंसिपल सर जो हैं वो कभी भी इस तरह के फ़ोन नहीं करते कि बच्चा ऐसी चीज़ें भूल गया, कोई और करता है अगर करता है, लेकिन उस दिन खुद प्रिंसिपल सर ने फ़ोन करके बताया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं। तो एक पॉजिटिविटी मैंने देखी और मैंने रात को ही 2 बजे मैं रो के प्रेयर करके सोई थी कि परमेश्वर इस माहौल को बदल दे बच्चे के लिए। अगर ये नेगेटिविटी रहेगी तो बच्चा कैसे वहाँ पे सरवाइव करेगा। तो वो माहौल को परमेश्वर ने बदल दिया, उनके अंदर जो हमारे लिए आ गया था वो परमेश्वर ने हटा दिया। और फिर जो है वो बच्चे ने आके बताया घर पे कि प्रिंसिपल सर ने उसको गले से लगाया और मैडम ने भी उससे अच्छे से बात करी। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि कई बार परमेश्वर का आत्मा हमें इंस्ट्रक्शन देता है और छोटी सी बात होती है वो हमारे लिए वो छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन उसी बात से हमारा मैटर शॉर्ट आउट हो जाता है। हमें अपने ईगो को साइड में रखना होता है कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैंने उसको सॉरी बोल दिया तो, अगर मैं थोड़ा सा झुक गया तो मेरे को क्या सोचेगा वो। लेकिन यहाँ पे गिदयोन जो है वो उन लोगों को डील कर रहा है जिन लोगों को ज़रूरत नहीं थी उसको आंसर करने की। तो हमें सामने वाले के पर्सपेक्टिव को भी समझना होता है कि क्या सोच रहा है सामने वाला, कुछ गलतफहमी तो नहीं होगी या फिर कुछ मिसकम्युनिकेशन तो नहीं है। और ऐसे ही झगड़े को हमें बढ़ाना नहीं होता। परमेश्वर के आत्मा के भरे हुए इंसान की ये निशानी होती है कि वो जानने की कोशिश करेगा कि मैटर क्या है और उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो ये तीनों बातें जो हैं हमें परमेश्वर हेल्प करे अपनी लाइफ में लागू करने के लिए। पहली, कैन रिजॉल्व अ मैटर विदाउट ऑफेंस। होली स्पिरिट पर्सन कैन रिजॉल्व होली स्पिरिट फिल्ड पर्सन कैन रिजॉल्व अ मैटर विदाउट ऑफेंस। दूसरा जो है कंसीडर अदर बेटर देन सेल्फ। और तीसरा जो है ग्रेस इन स्पीकिंग और या फिर ग्रेस इन वर्ड्स। तो ये तीनों बातें जो हैं वो हमारे लाइफ में हों और मेरी ये प्रेयर है कि हम सब जाने जाएं उस मसीह के तौर पे, वो कैरेक्टर हमारे जीवन में हो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का। प्रेज़ द लॉर्ड।